हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीशीज़ के बारे में एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीशीज़. इट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ लेसन 7 ऑफ स्टैंडर्ड 8. इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है कि हाउ the species, how plants and animals species can be conserved, what is the need of conservation and what is their role in ecosystem. आज हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो एंडेंजर्ड हो चुकी हैं एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स. ठीक है, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि ये एक्चुअल में सिमिलर लगने वाली टर्म्स हैं बट देयर इज़ क्वाइट डिफरेंस in these terminology. ठीक है, so first of all understand what is species. Species क्या होती है? It is a group of population which are capable of interbreeding to produce offsprings. Species मतलब कि जब आप हायर क्लास में आएंगे, व्हेन यू विल कम इन 9th क्लास, तो 9th क्लास में पूरा आपका एक चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी का, जिसमें पूरा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है और कितने क्लास में डिवाइड किया गया है. तो उसी का एक पार्ट है स्पीशीज़. ठीक है, स्पीशीज़ मीन्स ऐसी पॉपुलेशन जो आपस में इंटरब्रीड करके न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है. ठीक है, कि जैसे सपोज हम बात करें कि कॉर्डेट या वर्टिब्रेट्स, तो इट मीन्स वर्टिब्रेट मतलब बहुत सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स जिनमें बैकबोन होती है वो सब कॉर्डेट्स में आएंगे, बट दे आर अंडर किंगडम. वो एक फाइलम में है, फाइलम क्लास में आते हैं, वो स्पीशीज़ नहीं है. स्पीशीज़ क्यों? क्योंकि दे कैनॉट इंटरब्रीड एमंग देमसेल्व्स. कि आप बात करें कैट की, डॉग की, ह्यूमन बींग्स की, हॉर्स की, तो हम सभी कॉर्डेट्स में आते हैं, हम सबके पास बैकबोन है, तो क्या हम इंटरब्रीड कर सकते हैं? नो, वी कांट इंटरब्रीड. तो इट मीन्स ऐसी पॉपुलेशन, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड करके, जिनके बीच में ब्रीडिंग हो सकती है टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स, दे आर ओनली नोन एज स्पीशीज़. ठीक है, और स्पीशीज मीन्स दे हैव एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडेमिक स्पीशीज. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंडेमिक स्पीशीज? तो एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज which are found only in particular area and not found anywhere else नेचुरली. कि आपको जैसे हमने पढ़ा कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह की क्लाइमेट होता है, अलग अलग सॉइल होती है, अलग अलग फूड अवेलेबल होता है, उसकी बेसिस पे वहाँ का फ्लोरा एंड फौना होता है ना. वहाँ पे वैसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं कि जहाँ ठंड वाली रीजन है वहाँ पे लॉन्ग हेयर्स वाले एनिमल्स होंगे, पोलर बियर टाइप, है ना, या गर्मी वाला है तो वहाँ पे ऐसे थॉर्नी प्लांट्स ज़्यादा होते हैं जिनमें जिनकी जो स्टेम है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू लीव्स. तो दैट इज़ द थिंग कि अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण अलग अलग जगह पे वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स आर फाउंड. तो उन्हीं टाइप की स्पीशीज़ जो कि पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, भले प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, दे आर नोन एज एंडेमिक स्पीशीज़. सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़. लाइक अगर हम एनिमल्स की बात करें तो polar bear which is found in snowy region, date palm which is found in desert region. These are the endemic species which are found in various type of area, various type of place. Next comes endangered species. Endangered मतलब जो danger में है, जिनको खतरा है, means these are those species which are on the verge to extinction. means जो ख़त्म नहीं हुई हैं, extinct नहीं हुई हैं, but extinct होने वाली हैं, जो कि एक डेंजर जोन में आ चुकी हैं. फॉर एग्जांपल टाइगर है, बारासिंगा है, स्पैरो है, कई सारे ऐसे बर्ड्स की, कई सारे एनिमल्स की, प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं जो आज एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में
आ गई हैं और इनके लिए कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट रिजर्व्स चलाए जाते हैं, कई सारे ऐसे एक्ट चलाए जाते हैं जिनकी ताकि उन लोगों को अवेयर किया जा सके और इन्हें कंजर्व कर सके। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइगर आपने सुना होगा कि इट इज़ लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व टाइगर्स की स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है ना। नेक्स्ट कम्स एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ मीन्स जो आज देखने को नहीं मिल रही हैं, जो नहीं हैं, मीन्स दीज आर दोज स्पीशीज़ विच आर नॉट फाउंड टुडे। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, कि आप सभी ने सुना होगा या फोटोज़ में देखा होगा, एनिमेटेड मूवीज़ में देखा होगा डायनासोर, है ना। तो आज हम कहीं भी चले जाएं ये देखने को नहीं मिलते कि ड्यू टू सम नेचुरल और आर्टिफिशियल कॉन्सिक्वेंस दे आर नाउ एक्सटिंक्ट, कि अब देखने को नहीं मिलते हैं। इन द सेम मैनर अगर इन स्पीशीज़ को हमने आज नहीं बचाया, नहीं कंजर्व किया, तो आगे चल के ये भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हो सकती हैं। तो हम सभी को पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि ईच एंड एवरी स्पीशीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग फूड चेन एंड फूड वेब। तो इसलिए सबका एक अलग प्लेस है, सबकी एक पर्टिकुलर जगह है। अगर कोई भी एक स्पीशीज़ ख़त्म होती है तो ओवरऑल होल चेन, whole ecosystem, whole ecological balance will get disturbed. Therefore, it is quite necessary that we should conserve these species. Next is Red Data Book. क्या है ये? It is a book which keeps record of endangered species of plants and animals. कि अलग अलग कंट्रीज़ में इसे इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन किया जाता है, जिसमें उस पर्टिकुलर एरिया के, उस पर्टिकुलर कंट्री के जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है ना। कि कितना नंबर पहले था, अब कितना हो गया, इस पूरे का सर्वे करके और इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ताकि पता लगा जा सके और पता हम उस स्पीशीज़ को के ऊपर ध्यान दे सकें और उसे मेंटेन कर सकें उसकी स्पीशीज़ को। नेक्स्ट कम्स माइग्रेशन। आपने सुना होगा माइग्रेशन, माइग्रेटरी बर्ड्स, या कॉलेज में माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप जब स्कूल छोड़ेंगे तो कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे टीसी मिलती है ना, ऐसे एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। माइग्रेशन मीन्स होता है टू शिफ्ट टू अदर प्लेस, ठीक है। अब वो शिफ्टिंग किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकती है, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स दे शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशन। कि सपोज़ एक जगह, जैसे आपने सुना होगा अभी लॉकडाउन हुआ तो कितने सारे मज़दूर हैं वो अपने जहाँ पे जॉब करते थे वो अपने गांव लौटे। इट मीन्स कि पहले वो वहाँ से अपने गांव से उस शहर में मेट्रो सिटीज़ में रहने गए थे, है ना। या आप लोग भी हैं, आप देखोगे गांव के बच्चे शहर में रहने आते हैं पढ़ाई करने के लिए, या शहर के बच्चे और बड़े शहर में जाते हैं, और बड़े शहर के बच्चे मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, और फिर मेट्रो सिटीज़ के बच्चे फॉरेन में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। दैट इज़ माइग्रेशन, मीन्स शिफ्टिंग फॉर बेटरमेंट, है ना। तो इन शॉर्ट इफ वी अंडरस्टैंड, तो इट इज़ द फिनोमिनॉन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट, मीन्स जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से मूव कर जाना, वहाँ से शिफ्ट कर जाना टू सम अदर फेवरेबल प्लेस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। कि दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं हम, बट अपना घर हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। इट इज़ ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, कि जब हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जिस पर्पज़ के लिए हम जा रहे हैं, स्टडी के लिए, जॉब के लिए, जिसके लिए भी जा रहे हैं, जब वो पर्पज़ फुलफिल हो जाएगा देन वी विल कम टू अवर ओरिजिनल हैबिटेट, दैट इज़ नोन एज माइग्रेशन। तो कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन for specific purpose, for breeding purpose or for survival purpose, that is known as migration. So I hope you have understood about it. Don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you for watching it.